हम्म, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल द कमबैक एकेडमी में। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या पढ़े थे? एवरेज। एवरेज के हमने पूरे कॉन्सेप्ट को देख लिए थे और उससे संबंधित टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ऐसे करके काफ़ी सारे टाइप्स हमने उसमें कंप्लीट किए थे, है ना। तो आज जो है हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है हमारा प्रतिशत या फिर परसेंटेज। ठीक है, तो हम्म, नहीं, अच्छा इसी में कर लेते हैं। हम्म, प्रतिशत। ठीक है, तो प्रतिशत के बारे में आप क्या जानते हैं, बताओ। बोलो। नहीं पता, मतलब पता है, आप व्यक्त नहीं कर पा रहे हो, है ना। ठीक, तो प्रतिशत वो होता है, प्रतिशत मतलब बटा सौ बोल सकते हैं सीधी भाषा में अगर बोले तो, है ना। क्या होता है? बटा सौ या बाई 100। ठीक है, तो आ, किसी भी अंक का जो प्रतिशत क्या होता है, उसका बाई 100 होता है ना। तो उसको और कैसे समझ सकते हैं? अच्छा, प्रतिशत का अगर यूज़ हम देखें तो क्या हो सकता है? कंपैरिजन करने में या तुलना करने में, जैसे एवरेज पढ़ते थे, एवरेज में भी तुलना ही करते थे। प्रतिशत में भी एक एग्रीगेट चीज़ें निकाली जा सकती है, जैसे क्या बोल सकते हैं। हाँ, जैसे हमारे पास कोई संख्या दी हुई है 1000। ठीक है, एक संख्या है हमारे पास 700, एक संख्या है हमारे पास 600। ठीक है, अब देखें इसमें कि इसमें बड़ा कौन है? कौन है? 1000, है ना। ऐसे तो हम बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम ये मान लो किसी विद्यार्थियों का नंबर है ए, बी तथा सी, है ना। क्या है? ए बी सी का क्या है? ये नंबर है। क्या है? नंबर है ना। अब देखते हैं कि इसमें आउट ऑफ, इसी को, अब पूरा सिनारियो ही चेंज हो जाएगा। कैसे? आउट ऑफ, अगर इसकी तुलना करें, ये 100 कितने में है? मान लो ये 1500 में है, आउट ऑफ। ठीक है, ये कितना है? जैसे हम लोग एग्ज़ाम दिलाते हैं तो क्या होता है, हमने जो है जैसे, हाँ, जैसे हमने 350 मार्क्स गेन किए हैं, ठीक है। तो कितने में? आउट ऑफ 600। ठीक है, टोटल सब्जेक्ट में जितने भी होते हैं तो उसका फिर परसेंटेज निकालते हैं वैसी। तो हाँ, 1500 में ये कितना पाया है? एक ने, ए ने 1000 पाया है। ठीक है, या नहीं, इसको 2000 कर देते हैं। ठीक है, हम्म, अब ये 700 वाला कितने में पाता है? ये 700, तो इसको कर लेते हैं, चलो हाँ 1000 कर लेते हैं, या इसको 1500 कर लेते हैं। ठीक है, और ये इसको 1000 कर लेते हैं, है ना। तो अब देखेंगे कि किसने ज़्यादा पाया होगा, है ना। सबका जो पैमाना है एक जैसे नहीं हो सकता, है ना। जैसे एक गांव में पढ़ने वाले व्यक्ति है, एक शहर में पढ़ने वाला व्यक्ति है, जिसका पढ़ाई एक अलग ही लेवल पे हुआ है, अच्छे टीचर मिले हैं, अच्छे इन्वायरमेंट मिला है, सारी सुविधाएं मिली है ना। और एक बच्चा जो गांव में पढ़ा है, जिसके पास ढंग का ना भी क्या है, बुक है, ना कॉपी पुस्तक है, ना भी उसके पास संसाधन है,
ना ही अच्छा सा स्कूल है, ना अच्छे टीचर हैं, है ना। तो पैमाना अलग अलग हो गया। उम्र दोनों का सेम है, समझ आ रहे हैं, लेकिन पैमाना दोनों का अलग हो गया, है ना। उसी के बेसिस पे रिजर्वेशन भी दिया जाता है ना, जो मुद्दा बहुत चल रहा है अभी। तो ऐसे ही इसको भी देख सकते हैं कि ये नंबर यहाँ पे हमको ए बी सी का नंबर किसका ज़्यादा दिख रहा है, कि हमको ये लग रहा है कि ए यहाँ पे ब्रिलियंट है, लेकिन हम उसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि ये आउट ऑफ 2000 यानी 2000 15,000 1500 और 1000, इसमें से इन्होंने इतना इतना पाया है, ठीक है। तो देखते हैं ये कितना पाया होगा। तो 1000 जो है कैसे निकालते हैं परसेंटेज, 2000 का कितना परसेंट है ऐसे निकालते हैं, है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये जीरो भी कैंसिल हो जाएगा, 2 50 50%। वहीं इसको देखते हैं ये कितना पाया होगा, 700 कितने में पाया है, 1500 में, 100। तो ये हो जाएगा क्या, हो गया, है ना। और ये 15 चौके 60, है ना, 10 बचा। उसके बाद 15 छः का 90, है ना। उसके बाद फिर 10 बचा, फिर पॉइंट लगाया, 100 हो गया। 15 छः का 90, 46.66% ऐसा कुछ आएगा ये, है ना, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं ये जिन्होंने सी ने कितना पाया है, 600 अंक प्राप्त किया है, कितने में, 1000 में, है ना। तो इसका जब हम परसेंट निकालते हैं तो क्या होता है, ये 0 0 कट गया, 60%। अब देखो सब चेंज हो गया। हमको ब्रिलियंट कौन लग रहा था पहले, ए लग रहा था, उसका क्या आ गया, कम आ गया, है ना। 700 उससे थोड़ा कम लग रहा था, उसका और कम आ गया, 46%, है ना। और ये जिसने सबसे कम 600 पाया था उसका जो है आउट ऑफ जो है 1000 था, तो उसके बेसिस पे उसका जो नंबर है कितना आया, 60%। यानी सबसे ब्रिलियंट बच्चा कौन सा है, ये, है ना, ये हो गया, ठीक है, ये बच्चा हो गया। तो ये कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है कि उसके बेस पे कौन है, तो इसीलिए बेस इसमें प्रतिशत में बहुत मैटर करता है, ठीक है। इसको आगे और कैसे समझ सकते हैं तो देखते हैं। प्रतिशत क्या होता है, संख्या का 1/100, है ना, ये बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक। यानी किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालने के लिए क्या कर देते हैं, उसमें क्या कर देते हैं, बाई 100 कर देते हैं, ठीक है। ये समझ आया, तो ये हो गया आपका प्रतिशत, है ना। अब इसमें ये देखते हैं, अच्छा दो चीज़ पहले और देख लेते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं, प्रतिशत में बदलना, आ, संख्या को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को संख्या में बदलना। तो कैसे बदलते हैं, है ना। किसी प्रतिशत है ना, जैसे यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे कोई संख्या है 2 है ना, इसको प्रतिशत को, हाँ 2% है, ठीक है। इसको संख्या में कैसे चेंज करेंगे, 2 गुना प्रतिशत मतलब क्या होता है, 1/100, है ना, ये हो जाएगा। या इसी को और क्या लिख सकते हैं, 2/100, या इसी को और क्या लिख सकते हैं, 0.02 लिख सकते हैं, ये हो गया नंबर, ठीक है। इतने भाग में वो कर सकते हैं। और इसी तरह इधर कोई नंबर है, मान लो 2 है, उसको प्रतिशत में बदलना है, तो कैसे होगा, नहीं, संख्या को जब प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुना किया जाता है, तो 2 गुना 100, तो 200% ऐसे हो जाता है, ठीक है। जब संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 का गुना करते हैं, ठीक है।
100 का गुना या मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100, इसमें 100 का भाग या डिविडेशन ऑफ क्या 100, ठीक है। P/Q% को किस में बदलिए, संख्या में, तो क्या होगा P/Q गुना 1/100, ये होगा, है ना। इसमें भी कोई संख्या है 0.2%, 0.2 है, इस नंबर को प्रतिशत में बदलना है, क्या होगा इधर, हाँ 0.2 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है, परसेंट हो जाएगा, तो ये क्या होगा, क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा, ये 10%, है ना। ये इधर अंदर घुस जाएगा ना, क्या होगा 200 होगा। अब कितने पॉइंट के बाद दशमलव है, अच्छा 20 होगा ना, 20 होगा, 20%, ठीक है, समझ आया, ठीक। अब देखते हैं और क्या देख सकते हैं इसमें, हाँ एक चीज़ और इसमें, 1/2, एक चीज़ और आता है इसमें, जैसे दो संख्याएं दी हुई है ए और बी है, ठीक है, ठीक। अब इसमें हमको पूछा जाता है कि ए जो है बी से, ए बी से कितना प्रतिशत, नहीं इसको बाद में देखते हैं, पहले ये वाला देखते हैं। ए बी का कितना प्रतिशत है, इसको कैसे निकालोगे, निकाल लोगे, नहीं ऐसे नहीं होगा, नहीं, इसका फार्मूला क्या होता है, क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़ना यहीं पे, ए जो है बी का कितना प्रतिशत है, तो ए को हमको बताना है, किसका, बी का, तो जिसका का बोलते हैं वो नीचे में आता है, समझ आ रहा है। तो इसमें आपको दो चीज़ों का काम है, का और से भी आएगा बीच में आगे, ठीक है, का और से, जिसके आगे का या से लगता है वो नीचे में आता है, ठीक है। तुलना, जैसे तुलना करते हैं तो से आएगा, वो इससे तुलना में आएगा, से तुलना के लिए होगा। जैसे एक क्वेश्चन और आएगा, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, ऐसा भी आएगा, या ए जो है बी से कितना प्रतिशत कम है, तो जो से आएगा वो नीचे आएगा, जिस संख्या के बाद से आ रहा है वो नीचे आएगा। वैसे ही जिस संख्या के बाद का आ रहा है वो नीचे आएगा, जैसे बी के बाद का आया, है ना, तो इस का को क्या बोलते हैं, ऑफ, और ये फ्रॉम या फिर बाय, ये आ जाता है। तो इन दो चीज़ों को याद रखना, ठीक है, ये तुलना के लिए यूज़ होता है, ये ज़्यादा या कम के लिए, ये मतलब दोनों तुलना के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और ये छोटा या बड़ा के लिए, कितना प्रतिशत है उसका, ए बी का कितना प्रतिशत है, यानी ए जो है बी का कितना प्रतिशत है, ऐसे निकालते हैं इसको, ठीक है, यही इसका आंसर रहेगा। जैसे क्वेश्चन में दूं कि जो है 3 है, 4 का, बता ही दिया मैं, है ना, 5 है, वो 10 का कितना प्रतिशत है, बताओ। 5 है, 10 का कितना प्रतिशत है, 50%, है ना। 5/10 इंटू 100, ये कट गया, है ना, 10×5 = 50%, ये समझ आया। हाँ, एक और क्वेश्चन दूं, 6 जो है 5 का 7 जो है 21, एक मिनट यार, 21 का कितना प्रतिशत है, ऐसे पूछूं तो क्या आएगा,
ये हो जाएगा 700/21। अब 21 तिया 63 होता है ना? तो कितना आता है? 21 तिया 63 आता है। उसके बाद 7 बचा फिर। अच्छा ये तो यहीं से कट जाएगा, पहले 7 तिया 21 यहीं से कट गया है ना? तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100/3, यानी 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 1/3, ये प्रतिशत आ जाएगा। 7 जो है 21 का कितना प्रतिशत है? 33 सही 1/3, या 33 या 33/1/3। समझ आ रहा है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है 33 + 1/3। समझ आ रहा है? कन्फ्यूजन नहीं होना है। इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, ये मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे प्लस करते हैं, यही होता है, बताया हूँ ये। हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या आता है? हाँ, कि ए जो है बी से कितना आ गया प्रतिशत अधिक है, कैसे निकालोगे? मतलब बड़ा कौन है? नहीं, ए अधिक है। हाँ, ए बी से बड़ा कौन है? ए बड़ा है। क्वेश्चन को समझना है यहाँ पे, ठीक है? ए जो है बी से कितना प्रतिशत अधिक है, समझ आ रहा है? तो बड़ा कौन है? ए। तो इसमें क्या करेंगे, हमको डिफरेंस निकालना है पहले। नहीं, पहले डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो क्या निकल जाएगा? ए माइनस बी, क्योंकि ए बड़ा है। बाई क्या हो जाएगा? किससे बोल रहा है? पढ़ो। हाँ, तो नीचे में ए आएगा कि बी आएगा? मैं बता चुका हूँ, से। जिस संख्या के बाद से आता है वो नीचे आता है। समझ आ रहा है? तो बी से कितना प्रतिशत अधिक है, ये हो जाएगा, है ना? ठीक। अब मैं बताता हूँ कि जैसे पूछा जाए 25 है, वो 22 से कितना प्रतिशत अधिक है, ये पूछा जाए तो बताओ। बना? नहीं बन रहा है? हम्म कितना आ रहा है? नीचे में क्या आएगा यहाँ पे, ये बताओ पहले। 22 आएगा 22 से, तो 22 इसमें, हाँ, इंटू 100, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3/22 इंटू 100, ठीक है? अब यहाँ पे 2 से क्या हो जाएगा? 11, और ये हो जाएगा 50, है ना? फिर क्या आएगा आंसर यहाँ पे? 3/50 आ जाएगा, है ना? ये 300/5, अच्छा सॉरी, ये ऊपर में है ना? मतलब 5 तिया 15, 150%। समझ आया? मतलब 25 जो है 22 से कितना अधिक है? नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, नहीं, रुको रुको रुको, 1 मिनट, इतना तो नहीं आएगा। हाँ, 22 से ये कितना हो गया? 3, है ना? तो ये 2 11 22, अच्छा सॉरी, अच्छा हाँ, नीचे में 11 तो बचा ही है ना? ठीक, मैं 11 को भूल गया था, ठीक है? तो ये हो गया कितना है? 5 तिया 15, 150 क्या हुआ? 11। तो ये हो जाएगा 11 एकम 11, 4 बचा, तो 11 तिया 33 हो जाएगा, है ना? और क्या बचा है उसके बाद? 7/11, ये रहेगा इतना। 13 सही 7/11%। समझ आया? हाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक था थोड़ा सा। उसके बाद जैसे एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या लिख सकते हैं?
5 जो है 4 से कितना प्रतिशत अधिक है, ये पूछा जाए तो हाँ, तो बताओ कितना आएगा। हाँ बताओ कितना आएगा। हाँ ठीक, देखते हैं। 5 में 4 गया, 1 होता है ना, बटा क्या होता है 4 इंटू 100, है ना। कितना आएगा 4 पच्चीसम 100, यानी 25%, है ना, 25%। ये समझ आया। ऐसे क्वेश्चन आगे और देखने को मिलेंगे। तो यहाँ तक समझ आया, ठीक। एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें। क्या बच गया इसमें। जैसे प्रतिशत में बदलना है किसी भी चीज़ को, कैसे करते हैं। जैसे 1/2 है, इसको जब प्रतिशत में चेंज करेंगे तो क्या होगा। हाँ 100 से नहीं, प्रतिशत को चेंज करेंगे तो प्रतिशत मतलब 1/100 होता है। हाँ हाँ, तो इसको अगर हम किस में चेंज करेंगे, प्रतिशत में। ये नंबर है, ऐसे कर लेते हैं, 1 मिनट। ये कर लेते हैं नंबर, यहाँ कर लेते हैं परसेंटेज, ठीक है। नंबर को परसेंटेज में चेंज करेंगे, ठीक है। तो नंबर लिख लेते हैं हम यहाँ पे 1/2, तो कितना आएगा परसेंटेज में, कितना आएगा जी बताओ। 50 आएगा, 1/2 का 50%, है ना। सेम यहाँ पे 1/3 का निकाले तो कितना आएगा। कितना आएगा। बटे में ही निकाल लो, है ना, पॉइंट में मत निकालो, पॉइंट का कोई काम नहीं है अभी, ठीक है। कैसे निकाल, हाँ एक बार देख लो पहले, है ना। इसको क्या करेंगे हम, 300 100 से गुना करते हैं तो सॉरी 100/3, ये हो गया। अब इसको ऐसे जब सॉल्व करते हैं तो 3 तिया 9, 1 बचा, 3 तिया 9, 1 बचा। अब इसको लिखते कैसे हैं, पहले कोसेंट को लिखते हैं, है ना, उसके बाद रिमाइंडर को लिखते हैं, उसके बाद डिविडेंड नहीं डिविज़र को, डिविडेंड इसको बोलते हैं, है ना, डिविज़र को लिखते हैं। ये समझ आया। ऐसे घूम के आता है, ऐसे आता है, उसके बाद ऐसे, ठीक है। 33 सही 1/3, समझ आया। आ रहा है जी बाउंसर जा रहा है उसका ऐसे ठीक है, आ जाएगा, ऐसे सब सिखा दूंगा, ठीक है। हाँ, तो ये समझ आया। उसी प्रकार सबका निकालते हैं हम, कैसे 1/4, इसका क्या निकलेगा, 4 पचीसा में 100, 25%। हाँ 1/5 का निकालो, 5 दूनी 10, 20%, गुड। 1/6 का निकालो, 6 कम 6 और 6 का 36, है ना, 4/6, यानी इसको और डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे लिख देते हैं 16 इंटू 2/3%, समझ आए। हाँ, उसके बाद 1/7 का निकालो, क्या हो जाएगा 100/7, है ना। तो 7 एकम 7, 3 बचा 30, है ना, तो 7 चौके 28, ठीक है। उसके बाद 2/7, ये इसको याद रखना, ये शॉर्टकट के काम आएगा, इसीलिए बता रहे हैं ये सब, है ना। फिर इधर करते हैं तो किसका 1/8 का कितना आ जाएगा, 8 एकम 8 और 2 बचा तो 8 दूनी 16, 4/8, यानी 12 सही 1/2%, ये हो जाएगा, है ना। फिर निकालते हैं किसका 1/9 का, तो ये क्या हो जाएगा 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 1 बचा क्या 9/9, ये हो जाएगा
11 सही 1/9 यही आएगा ना प्रतिशत, ठीक है। उसके बाद 1/10 का निकालते हैं तो क्या आता है 10%, ठीक है। उसी प्रकार 1/11 का निकाल देते हैं तो क्या आएगा 11 निया 99, है ना, और एक सही 11, ठीक है, प्रतिशत। इसी प्रकार हम 1/12 का निकाल देते हैं तो क्या आएगा 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, तो 4/12 हो जाएगा, यानी 8 सही 1/3%। समझ आया। फिर 1/13 का निकाल देते हैं तो 13 6 के 78, 13 सत्ते 91 होता है ना। फिर क्या बचा नहीं 9 बचा, फिर 13, ये प्रश्न, ठीक है। 1/14 का निकाल लेते हैं तो क्या आएगा 14 पंचे 70, 14 6 का 84, है ना, और 14 सत्ते 98 होता है, तो 7 सही 2/14, यानी 7 सही 1/7 प्रतिशत, यही होगा, है ना। 14 सत्ते 98, 2/14, हाँ ठीक। फिर यहाँ पे 1/15 का निकाल लेते हैं तो 15 6 का 90 होता है ना, और सही 10/15, यानी 6 सही 5 दूनी 10 और 5 तिया 15%, ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1/16 का देख लेते हैं क्या आता है 16 पंचे 80, है ना, तो 5 आया, और 10/16 ये किससे जाएगा तो 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16, इतना आएगा, है ना। और इसी प्रकार 17 कर लेते हैं, 1/17 कितना आएगा, एक मिनट, एक बटा 17 कर लेते हैं तो इसका आ जाएगा 17 पंचे 85 होता है क्या, हाँ, और उसके बाद 17 छः का तो 102 हो जाएगा, तो 5 होगा, उसके बाद 15/17 आ जाएगा प्रतिशत, ठीक है। उसके बाद क्या होता है 1/18, तो 18 पंचे 90, है ना, तो 5 सही 10/18, और इसे करते हैं तो क्या होता है 5 सही 2 पंचे 10 और 2 निया 18 प्रतिशत। फिर 19 का किए, 19 दिया 57, 19 चौके 76, और 19 पंचे ज़्यादा हो गया क्या, मैं भी भूल गया अब 19 पंचे 5 निया 45, है ना, और नहीं नहीं 5 एकम 5, हाँ 9 5 45, 5 एकम 5 4 9 95, है ना, तो 5 और 5/19 प्रतिशत, ठीक है। इसी प्रकार हम 20 का करें, हाँ किसका 1/20 का, तो कितना आएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा, 100/20, तो 0 0 कैंसिल हो गया, 2 पंचे 10, है ना, तो 2 पंचे 10 5%, ठीक है, समझ आया। हाँ, ये इसलिए बताया हूँ क्योंकि कभी कभी हमको शॉर्ट ट्रिक में बनाना पड़ता है, ठीक है। डायरेक्ट जो है एक प्रोसेस को फॉलो ना करके प्रतिशत को बटा को सीधा प्रतिशत में बदल दिया जाता है, या प्रतिशत को सीधा बटे में बदल दिया जाता है, ठीक है, वहाँ पे ये काम आता है। समझ आ रहा है, ठीक, ये होता है। उसके बाद चलो क्वेश्चन का सीरीज तो जो है लाते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हो गया x% मानी 1/100, ठीक है। हाँ, ये वही बता रहा था ना, भिन्न को प्रतिशत में व्यक्त करना, है ना, कैसे करते हैं ए जो है बी से कितना प्रतिशत है, वही वाला ए बी से कितना, या ए बी का कितना प्रतिशत है, या बी ए का कितना प्रतिशत है, और ये वाला क्या है ए बी से कितना ज़्यादा है, ऐसा वाला भी है।
उसके बाद ये एक आता है, इसको कंडीशन के टाइम पढ़ेंगे क्या, सवाल के टाइम, है ना, क्योंकि अभी समझ नहीं आएगा। मतलब अच्छा वही चाहिए, दो आवश्यक नियम, यदि ए का मान बी से आर प्रतिशत अधिक है, वही है ना, कौन सा अधिक है तो कितना अधिक है वो पहले, उसके बाद उसमें 100 में आर को प्लस कर देना है, वैसी टाइप का ही है। और ये तो खैर कंजम्पशन वाला क्वेश्चन में जब आएगा तब देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, ये टफ क्वेश्चन ही हो गया शुरू में ही, है ना। पहले एक इजी क्वेश्चन कर लें क्या। हम्म ये दिया है हाँ, क्या बोल रहा है यहाँ पे, इसका, अब ये क्या है, फाइंड करना है, ये क्या है जी, क्वेश्चन मार्क, हाँ, इसको क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये जो है इसका जो है, ये कोई भी कोई नंबर है ना, उसका जो है 52% क्या है, 182 है, तो वो नंबर होगा क्या, वही निकालना है ना। अब हम जानते हैं का मिस क्या होता है, ऑफ मिस क्या होता है, उसका मतलब कौन सा साइन लगता है, नहीं, अरे हाँ मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, हाँ हाँ, का मिस होता है गुना मल्टीप्लाई, हाँ है ना, बोर्ड मास होता है ना तो ब्रैकेट के बाद ऑफ आता है, और ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, हाँ। तो इसको हम एक्स मान के चलते हैं, तो एक्स का यानी एक्स का 52% है ना, इक्वल टू 182, ठीक है। अब एक्स का 52% मतलब 52/100 है ना, इक्वल टू ये, ठीक है। अब क्या कर देते हैं, इसको ट्रांसफर कर देते हैं हम, ठीक है। तो क्या होगा, एक्स इक्वल टू क्या होगा, 182 गुना 52 नहीं 100/52, ठीक है, ये हो जाता है। अब उसके बाद इसको जब हम डिवाइड करते हैं, पहले 2 से करके देख सकते हैं, अच्छा 13 से चले जाता है 52, तो 13 से ये भी चले जाएगा क्या, हाँ, तो 13 एकम 13, 13 चौके 52, और 13 चौके 52। अब ये जो है 4 4 कैंसिल हो गया, अरे 4 सत्ते नहीं, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ये हो गया, ठीक है। अब ये 2 से ये कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 शून्य में शून्य, 7 पंचे 35 यानी 350 हो जाएगा एक्स का वैल्यू, यानी जो ये नंबर है वो कितना है, 350 होती है, समझ आया जी, हाँ। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं यहीं पे, 1260 का 33 इंटू 1/3% है ना, प्लस 755 755 का 80%, ठीक है, इक्वल टू कितना, ये निकालना है, निकाल पाओगे, हाँ हाँ बनाना पड़ेगा, देखते हैं बनाते हैं। तो 1260 का मतलब गुना 33 सही 1/3 मतलब क्या होता है, इसको अच्छा हाँ यहीं पे, अच्छा रुको रुको, हाँ तो इसको यहीं पे डायरेक्ट चेंज कर देते हैं हम, कितने का आया था, 1/3 का आया था, हाँ यहाँ पे काम आता है शॉर्टकट बनाने के लिए, ठीक है। अब उसको 100/3 करते पहले हम, 33 या 99 और एक 100 करते, उससे अच्छा डायरेक्ट हम 1/3 कर दिए यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे प्लस आता है, उसके बाद 755 है ना का 80% है ना। अब इसको हम चेंज कर देते हैं तो क्या आता है, बाय 100, तो 0 0 कैंसिल है ना। अब यहाँ पे ये 3 से ही इसको काट के देखते हैं,
तो 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, ये आ जाता है ना। अब यहाँ पे ये चीज ये होगा क्या, 5 एकम 5 और 5 पंचे 25 और 5 एकम 5, यहाँ से चले जाता है 5 दूनी 10, 2 चौके 8 हो जाता है ये, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं क्या बचा, 420 प्लस क्या बचा, 4 एकम 4, 4 पंचे 20 और 4 एकम 4 दो 6, ये आता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 10, 1024, ये रहा आपका आंसर। समझ आया? हाँ ठीक। अब थोड़ा सा वो पीडीएफ वाले क्वेश्चन में जाते हैं ना। ये हो गया, दिख रहा है दिख रहा है। हाँ तो यहीं पे देखते हैं इसको। हाँ 540 का 75% का 1/5 का 2/3, है ना। बहुत लेंदी है लेकिन इजी है। देखते हैं यहाँ पे 540 का क्या 75%, है ना, यानी 75/100, यही हुआ। का 1/5/2, 1/2/5, इसका मतलब क्या हुआ, 5 एकम 5 और 5 2 7, 7/5 का 2/3 बोला है, ये कितना होगा। तो इसको बस मल्टीप्लाई और डिवाइड बस करना है इसको इधर उधर, है ना। तो क्या हो जाएगा, 25 या 75, 25 चौके 100, ये हो गया। समझ आया ये? हाँ अब ये जाएगा क्या 4 से, इसको कर लेते हैं, 2 दूनी 4, है ना। अब कोई जाएगा क्या, 5 से जाएगा, ये 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 शून्य 0, 5 अट्ठे 40 हो गया, ठीक है। अब कोई जाएगा क्या, 3 से जाएगा क्या, हाँ 3 से जाएगा, 3 जो है, अच्छा यहाँ पे 3 बचा है ना, तो 3 3 कैंसिल हो गया। तो ये इसको 108 को किससे काटते हैं, 2 से, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 54, और क्या बचा है, 7 बचा है अपने पास। तो 54 गुना 7 कर लेते हैं, क्या आएगा, 7 चौके 28 और 7 पंचे 35 और 2 37, 378। कहीं पे आया है क्या, ये ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। इजी है, ठीक है। ये हो गया। और बाकी ये सब सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना, नहीं बता रहा हूँ मैं। ये 7वां देखो थोड़ा सा क्या बोल रहा है, यहीं पे बताना पड़ेगा इसको। पहले लिख लेता हूँ, यहाँ पे ठीक रहेगा। 365 का 36%, है ना, का 56.2, यही है क्या, का क्वेश्चन मार्क, है ना, परसेंट बराबर 125 है। मतलब बीच के कोई भी नंबर को गायब कर दिया जा रहा है, ठीक है। कौन सा पॉइंट, हाँ 56.2, ठीक है। होता है। आजकल क्या हो गया है कि कुछ लोग जो है, काफ़ी सारे बच्चे जो है आजकल शहरों में इंग्लिश मीडियम के हो गए हैं, है ना, और हम जो है पुराने हिंदी माध्यम वाले। तो इसमें दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा मैनेज किया करो, ठीक है। हाँ तो देखते हैं, 365 का 36% माने 365 गुना 36/100, और ये हो जाएगा प्लस 56.2 का, तो इसको 56.2 को ऐसा लिख सकते हैं क्या हम, ऐसा लिख सकते हैं का, ये इसको x मान लेते हैं, x%, तो x बटा इसको भी 100 लिख लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू 125, है ना। अब देखते हैं क्या क्या करता है। ये देखो यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड है ना, 156 है, अच्छा ठीक ठीक, अच्छा मैं दूसरा क्वेश्चन देख लिया क्या, अच्छा लास्ट को मैं नीचे का देख लिया, है ना। हाँ तो क्या रहेगा वहाँ पे, ये क्या रहेगा यहाँ पे, ये हो गया का x% है ना,
ये कितना आएगा 156.69 ये है। ठीक, अब इसमें कितने पक्ष हैं, कितने टर्म है, दो साइड, यहाँ पे एक यहाँ पे दो, ठीक है, मतलब ये डिवाइड करता है प्लस एक दूसरे को, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कितने बार में जाता है, 5 से, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15 और 5 बीसा में 100। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं ये 36 किससे जाएगा, 4 निया 36, 4 पंचे 20, ठीक है। अब तो किसी से नहीं जाएगा मेरे ख्याल से, हाँ हो गया। अब ये 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, और ये हो जाएगा 2 पंचे 10। समझ आ रहे हैं? अब देखते हैं यहाँ पे क्या करें अब, 9 तिया 27 यहाँ पे, और 9 सत्ते 63, 63 और 2 65/5 प्लस ये हो जाएगा 281 x बटे 500। ये समझ आया कि नहीं आया? आ गया। 5 और यहाँ पे 100, बीच में मल्टीप्लाई है 5, तो ऊपर से तो और नहीं कटेगा ना, 281 है वो किससे कटेगा, वो तो लास्ट में ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर क्या है, नहीं कटता है ना, ये जीरो वाले नंबर से, ठीक है। तो देखते हैं इक्वल टू क्या है 156.69, ठीक है। तो इसका जब हम एलसीएम निकालते हैं तो क्या आता है 500 ही आएगा ये, है ना। अब होगा ये 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 100 बार में, तो क्या हो जाएगा 65700 हो जाएगा ये ऐसे, प्लस ये हो जाएगा 281 क्या हो जाएगा 281x इक्वल टू 156.69, यही है। अब देखते हैं इसको उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो क्या होता है 65700, 65700 और क्या है प्लस 281x इक्वल टू 156.69 इंटू 500, ठीक है, ये समझ आया। अब इसको फिर लिख देते हैं 65700 प्लस 281x इक्वल टू ये हो जाएगा 00, है ना, 2 अंक के बाद दशमलव है, 5 निया 45, है ना, और 5 6 का 30 4 34, और 5 6 का 30 3 33, है ना, 5 पंचे 25 और 3 28, है ना, और 5 एकम 5 और 2 7, ये हो गया। यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे क्योंकि 2 नंबर बाद पॉइंट है, तो 2 नंबर के बाद है ना। तो अब इसको उधर ट्रांसफ़र कर लें तो क्या होगा 281x इक्वल टू 78345 माइनस 65700, है ना, ये हो जाएगा 281x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 5 का 5, 4 का 4 हो जाएगा, 3 13 में 7 गया 6, 7 6 13 होता है, तो उसके बाद ये 8 का क्या हो जाएगा 7, तो 7 में 5 गया 2, है ना, और ये हो जाएगा 6 में 7 में 6 गया 1, 12,645 हो जाएगा, है ना। इतना लेंदी कर रहे हैं और इसमें पॉजिटिव में आया है नंबर, है ना, कहीं पे गड़बड़ तो नहीं किए हैं? हाँ निकल जाएगा, देखते हैं अब डिवाइड करके, ठीक है। 281 का टेबल पढ़ें क्या, है ना, गुना ये कितने बार में जाएगा 2 पंचे 10, जा सकता है क्या 5 बार में, 4 बार में जाएगा, में भी 5 बार करके देख लेते हैं, 5 1 5 और 5 अट्ठे 40 और 5 दूनी 10, ज़्यादा हो गया, है ना, तो 4 बार में आएगा। अब 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 और 4 दूनी 8 और 3 11, 1124। तो देखते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं 12,000, हाँ 281 कितना आया था 1100 1024 कितना
1124, ठीक है, इतना आया था। हाँ तो क्या होगा, ये 0, 6 में 2 गया 4, और ये 1, और ये 5, और इतना आया था क्या 5 बार में, है ना। 5 बार में करके देखते हैं, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, और 5 दूनी 10, और 4 14, आ गया, मतलब पूरा कट गया, है ना, मतलब सही जा रहे थे हम, ठीक है। हाँ तो कितना आता है, एक्स का वैल्यू 45। तो इसमें कैलकुलेशन का है बस, है ना। कैलकुलेशन कहीं पे भी थोड़ा सा मिस्टेक किए, फिर आपका हो जाएगा काम वहीं पे, है ना। तो ये रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 45, ठीक है। हाँ अब एक आध क्वेश्चन, हाँ ये थोड़ा सा इजी लग रहा है, थोड़ा सा जल्दी बना लेते हैं। 160 का मतलब गुना अंडर रूट क्वेश्चन मार्क है, उसको एक्स मान लेते हैं, इक्वल टू 64 भागित 2 दिया है ऐसा। तो 160 का अंडर रूट एक्स, है ना, इसको क्या कर लेते हैं, दो कितने बार में जाएगा ये, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 32 हो गया। अब क्या कर सकते हैं, 160 को इधर ले जाते हैं क्या, अंडर रूट एक्स इक्वल टू 32/160 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब 2 से काट देते हैं, तो 2 एकम 2, 2 छः का 12, है ना, और ये 2 अट्ठे 16, 2 शून्य में शून्य, 80 आया, और होगा। अच्छा 4 से चले जाता है तो, है ना, 4 से डायरेक्ट ले जाते हैं ना इसको, 4 अट्ठे 32, और 4 चौके 16, फिर जाएगा 4 दूनी 8, और 4 दहम ये हो गया, 1 बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स को क्या वैल्यू आता है 1/5, हमको निकालना क्या है, एक्स का मान ही निकालना है। नहीं अंडर रूट में अंदर में है उसका अच्छा ये परसेंट भी था, अच्छा अच्छा अच्छा, ये बाई 100 होगा, ठीक है। तो अच्छा वो तो उधर चले जाएगा फिर, है ना, 100 जो है, तो अंडर रूट एक्स इक्वल टू 100/5, तो क्या आएगा, अंडर रूट एक्स इक्वल टू 5 दूनी 10, 20 आएगा, है ना। अब जो है यहाँ पे देखना है आपको, जैसे हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर इसका मान क्या आएगा मैं बता देता हूँ, 20 बीसम 400, अब पूछो कैसे आएगा। हाँ रूट को जब ट्रांसफ़र करते हैं उधर तो स्क्वायर के फॉर्म में जाता है, जैसे हम स्क्वायर को उधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, इधर मान लो 2 है, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2। अब ऐसे ही अंडर रूट 2 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर में आ जाएगा, ये समझ आया। 400 ऑप्शन में है कहीं पे, हाँ ऑप्शन नंबर बी आया, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक आधा और देख लेते हैं, ये 15 नंबर देख लेते हैं। 4240 का 4240 का मिस मल्टीप्लाई 3/5, है ना, का 75% यानी 100 का 25%, है ना, काटते हैं इसको, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 25 चौके 100, ठीक है। अब यहाँ भी 5 से चले जाएगा, 5 अट्ठे 40, और 5 चौके 20, और 5 अट्ठे 40, ये हो गया। अब फिर 4 से चले जाएगा ये, 4 दूनी 8, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये हो गया, ठीक है। फिर 4 से चले जाएगा, 4 पंचे 20, और 4 तिया 12, ये हो गया, पूरा कट गया। ऊपर में क्या क्या बचा, 3 3 और 53, है ना, तो 53 गुना 9 ऐसे करते हैं, 9 तिया 27, और 9 बचे 45, और 2 47, 477 ऑप्शन कहीं पे दिख रहा है, हाँ डी नंबर, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। और एक आध छोटा वाला होगा तो देख लेते हैं, नहीं तो यहीं पे खाते, हाँ ये एकदम छोटा है, इसको बनाओ फिर ख़त्म करते हैं। अच्छा इसको थोड़ा सा बनाओ तो तुम लोग, 0.05 इक्वल टू x%, यानी अच्छा कितना परसेंट होगा, समझ नहीं आ रहा है। अरे ऐसे देखो इसको, 0.05 को क्या लिख सकते हैं हम, है ना, 5/100, है ना,
समझ आ रहा है? अब इसका जब हम परसेंट निकालेंगे 5% आएगा, क्योंकि इस ये क्या हो जाएगा, x% मतलब x/100 हो जाएगा। अब इधर 100 दोनों साइड है, कैंसिल हो जाएगा, या ऊपर लाएंगे तो x इक्वल टू क्या निकलेगा, 5। समझ आया ये? ठीक। तो काफ़ी सारा क्वेश्चन हम कर लिए। कल और हम नए टाइप के या नए पैटर्न के क्वेश्चन लाएंगे, है ना? तो आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है, धन्यवाद।